अरावली की पुकार। कटते पहाड़ और सिमटती जिंदगी। अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक भू आकृति नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यह वही प्राचीन श्रृंखला है जिसने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के मौसम, मिट्टी और जल चक्र को संतुलित रखा। करोड़ों साल पुरानी यह धरती आज खुद अपने अस्तित्व से जूझ रही है। जहां कभी पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की हरियाली फैली थी, वहां अब मशीनों का शोर और उड़ती धूल है। बीते कुछ दशकों में अवैध खनन, अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों ने अरावली के शरीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। पहाड़ों से ग्रेनाइट और बालू निकालने के लिए लगातार खुदाई हो रही है। जिन चट्टानों पर कभी बादल टिकते थे, वहीं अब गड्ढों का साम्राज्य है। यह वही अरावली है जिसे कभी उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली ढाल कहा जाता था। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली के क्षरण से थार मरुस्थल की रेत अब हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। पहले जो हवा ठंडी और नम थी, वह अब धूल और प्रदूषण से भारी हो गई है। यह सिर्फ एक पारिस्थितिक संकट नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। बढ़ते तापमान और गिरते भूजल स्तर ने खेती और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित किया है। गांवों में पुराने कुएं सूख चुके हैं, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं और शहरों की हवा में सांस लेना और कठिन होता जा रहा है। अरावली केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि पानी के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन की प्राकृतिक प्रणाली है। जब तक यह स्थिर थी, बारिश का पानी धरती के भीतर रिसता और जल भंडार भरता रहा। लेकिन अब खनन ने वह क्षमता नष्ट कर दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो अगले 2 दशकों में उत्तर भारत की आधी भूमि अर्ध रेगिस्तान में बदल सकती है। सरकारों और अदालतों ने समय समय पर खनन पर रोक के आदेश दिए, लेकिन आर्थिक स्वार्थ ने इन आदेशों को कमजोर बना दिया। जहां कागजों पर रोक है, वहीं जमीन पर अवैध ट्रक और मशीनें बदस्तूर चल रही हैं। इस विडंबना का कारण केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि समाज की उदासीनता भी है। कोई भी नीति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक जनता उसका हिस्सा न बने। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। राजस्थान और हरियाणा के कई गांवों में स्थानीय लोगों ने मिलकर अरावली को बचाने का अभियान शुरू किया है। वे वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और जैव विविधता संरक्षण में जुटे हैं। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पर्यावरण जागरूकता से जोड़ा है। स्कूलों और कॉलेजों में भी सेव अरावली अभियान धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। ये छोटे छोटे प्रयास इस उम्मीद को कायम रखते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली का पुनरुद्धार केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, खनन पर सख्त निगरानी और पुनर्वनीकरण की दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है। यदि हम पहाड़ों के कटे हिस्सों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तो कम से कम बचे हुए हिस्से को संभालना तो हमारा कर्तव्य है। विकास और विनाश के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब विकास के नाम पर प्रकृति की सीमाएं तोड़ी जाती है, तो उसका परिणाम अंततः मानव समाज को भुगतना पड़ता है। आज जो संसाधन हमें सुविधा दे रहे हैं, वही कल अस्तित्व के संकट में बदल सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा केवल कोई आंदोलन या कानून नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी शर्त है। अरावली की पुकार हमें चेतावनी दे रही है। अगर आज नहीं चेते, तो कल यह आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। ये पहाड़ हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता और हमारी सांसों के प्रहरी हैं। जब ये टूटते हैं, तो केवल चट्टानें नहीं बिखरती, बल्कि प्रकृति का संतुलन भी टूटता है। अरावली को बचाना किसी विचारधारा की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन की लड़ाई है। और यह लड़ाई अब शुरू करनी ही होगी, यहीं, अभी। और हां, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।